हमारी दुनिया हर दिन एक बहुत बड़े अदृश्य इंजन पर चलती है। लेकिन इस इंजन को जो फ्यूल चलाता है उस पर आखिर कंट्रोल किसका है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, हर एक दिन दुनिया 10 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल इस्तेमाल कर लेती है। ये आंकड़ा मतलब दिमाग घुमा देने वाला है ना। इतनी बड़ी मात्रा में तेल का आखिर होता क्या है? तो आखिर इतना तेल जाता कहाँ है? देखिए, यही तेल हमारी गाड़ियों को दौड़ाता है, फैक्ट्रियों को चालू रखता है और हवाई जहाज़ों को आसमान में उड़ाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी मॉडर्न दुनिया की लाइफलाइन है। तो ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर तेल इतना जरूरी है तो इसे कंट्रोल कौन करता है? क्या ये सरकारें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, या फिर कुछ ताकतवर देशों का एक छोटा सा ग्रुप? और इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना शायद लगता हो। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसका नाम दिमाग में आता है वो है ओपेक। ये इस कहानी के कह सकते हैं सबसे जाने पहचाने खिलाड़ी हैं। तो ये ओपेक है क्या? इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आसान भाषा में ये उन बड़े बड़े तेल पैदा करने वाले देशों का एक क्लब है जो 1960 में बना था। इनका मुख्य काम ये तय करना है कि ये सब मिलकर बाजार में कितना तेल भेजेंगे। और इस ग्रुप में कौन कौन है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला, मतलब दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल सप्लायर्स। तो जाहिर है जब ये देश मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब ओपेक का काम करने का तरीका बड़ा सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। जब ये सब मिलकर प्रोडक्शन कम करने का फैसला करते हैं तो क्या होता है? सप्लाई घट जाती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और वहीं जब ये बाजार में ज्यादा तेल डालते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। 1973 का तेल संकट याद है? वो ओपेक की इसी ताकत का एक क्लासिक उदाहरण था जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला दिया था। लेकिन कहानी सिर्फ देशों तक ही सीमित नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस खेल में और कौन शामिल है। यहाँ एंट्री होती है बड़े बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों की, जिनके पास एक बिल्कुल अलग ही तरह की पावर है। सऊदी अरामको, एक्सॉन मोबिल, शेल, बीपी, ये नाम सुने हैं ना? ये सिर्फ कंपनियां नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा एनर्जी एम्पायर हैं। इनके कंट्रोल में तेल के कुओं से लेकर पाइपलाइन, रिफाइनरी और शिपिंग फ्लीट्स तक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अच्छा, इनकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इनमें से कुछ कंपनियों की सालाना कमाई कई देशों के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। जी हाँ, सही सुना। ये आर्थिक ताकत का एक ऐसा लेवल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मतलब ये कंपनियां ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। जमीन के नीचे तेल खोजने से लेकर उसे निकालने, साफ करने और फिर उसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाने तक ये पूरी की पूरी चेन को संभालते हैं। अब इस पहेली की एक और शायद सबसे पेचीदा परत खोलते हैं, तेल की जियोपॉलिटिक्स। ये एक ऐसा छिपा हुआ खेल है जहां तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रहता, बल्कि एक हथियार बन जाता है। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। तेल सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये एक शक्तिशाली भू राजनीतिक उपकरण भी है। मतलब जिन देशों के पास तेल के बड़े भंडार हैं, उनका दबदबा पूरी दुनिया पर होता है। मिसाल के तौर पर फारस की खाड़ी को ही ले लीजिए। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं और यही वजह है कि ये इलाका ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे अहम और सबसे संवेदनशील अखाड़ा बना हुआ है। अगर हम पिछले 100 साल की हिस्ट्री उठाकर देखें तो तेल ने देशों के बीच दोस्तियां करवाई हैं, व्यापार के रिश्ते तय किए हैं, डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ाई है और यहाँ तक कि जंगों में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है और वो है हमारा बदलता हुआ एनर्जी फ्यूचर। और ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की तारीख में एनर्जी का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। एक तरफ है वो दौर जो तेल और फॉसिल फ्यूल पर चलता था और दूसरी तरफ है एक नया भविष्य जहां सोलर, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनी जगह बना रही हैं, जिससे पेट्रोल की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन एक मिनट रुकिए, भले ही बदलाव आ रहा हो, पर आज भी सच्चाई तो यही है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन तेल ही है। तो क्या इसे कंट्रोल करने की ये रेस सच में खत्म हो गई है? शायद नहीं, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। दुनिया के तेल को आखिर कंट्रोल कौन करता है?
जैसा कि हमने अब तक देखा, इसका जवाब कोई एक नाम नहीं है, कोई एक देश, कोई एक कंपनी या कोई एक संगठन नहीं। असलियत ये है कि ये पावर का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंस है, एक ऐसा संतुलन जो ताकतवर देशों, बड़ी बड़ी कंपनियों और ग्लोबल मार्केट के बीच लगातार बदलता रहता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को कंट्रोल करता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। पेट्रोल पंप पर दी जाने वाली कीमत से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, ये सब कुछ इसी से तय होता है। तो अगर ये पूरी जानकारी आपको दिलचस्प लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, हम सबकी राय जानना भी जरूरी है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या लगता है दुनिया कभी तेल पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर पाएगी? और आखिर में, अगर ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और दुनिया को चलाने वाली ताकतों के बारे में ऐसे ही और गहरे विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।